वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रमनीक सर आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। जैसे कि आपको पता है मेरी दो वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको आज की क्लास 3 की वीडियो आपको समझ में आएगी। और आप लोगों को अभी तक उम्मीद है समझ में आई होगी सब कुछ जो भी मैंने बताए हैं। जो भी आपके डाउट होंगे तो ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको सोल्व करूँगा। और अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। हमने कहाँ तक कर लिया था? बिल्कुल, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बताया था मैंने। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ये नहीं किया था, बट ये कर लिया था। ये कर लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने करने, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरे मैथ्स को लेके इंपॉर्टेंट बात है। अ, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, प्राइस हो और कंजप्शन हो। कंजप्शन, प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, देखिए इसका क्या मतलब है। अगर एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खर्चा। खर्चा, है ना? क्या होता है अभी? जो भी हम किसी चीज का कोई प्राइस है, मान मान लीजिए शुगर का प्राइस है। शुगर का प्राइस है, कितना हमने कंज्यूम किया क्या उसका प्राइस है। मान लीजिए 40 रुपीज क्या है हमारा शुगर का प्राइस है। कंजप्शन हमने 2 kg ली। 2 kg ली तो एक्सपेंडिचर हमने खर्चा कितना किया है शुगर पे? 80 रुपीज। ओके। अब मैं बता दूंगा, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि शुगर का प्राइस कम हो गया, बढ़ गया, कंजप्शन उसने कम कर दी, बढ़ गई, एक्सपेंडिचर कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी। इसको वेरिएशंस हो सकते हैं इसके। मैं ये बोल सकता हूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। जस्ट आपको मानना है ये ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। अब ए क्या है? प्राइस। बी क्या है? कंजप्शन। एंड सी क्या है? एक्सपेंडिचर, क्या मेरा खर्चा हुआ है। अब देखिए, अब को एग्जामिनर हमें क्या पूछ सकता है कि हाँ जी बताइए, प्राइस ना शुगर का बढ़ गया 10%। प्राइस शुगर का बढ़ गया 10%, और जो एक्सपेंडिचर है वो एक हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, वो बिल्कुल सेम रख रही है। अगर वो 100 रुपीज लगा रही थी पहले, 100 रुपीज चीनी, 100 रुपीज की शुगर ले रही थी, तो अभी वो 100 रुपीज की ले रही है। बताओ उस कंजप्शन पे उसका क्या डिफरेंस रहेगा? क्या उसका कंजप्शन पे डिफरेंस रहेगा? ये कंसेप्ट मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके। अब देखिए, इसको हम रब कर देते हैं। ये कोई, अब देखिए, और मैं बोल सकता हूं जो नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ओके, आप लोगों को समझ में आया? नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग हैं, कितने दिन काम करेंगे, वही क्या होगा? हमारा काम होगा। ओके, वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। अब मैं एक और बताऊं, जैसे प्राइस ऑफ टिकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू कलेक्शन। कलेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? हमें क्वेश्चन क्या आएगा? कोई सिनेमा हॉल है, उसकी क्या है? आपने देखा होगा जिन लोगों ने पहले प्रेपरेशन की है गवर्नमेंट की, तो क्या करेगा वो? प्राइस टिकट का बढ़ा देगा, ठीक है, या फिर कम कर देगा, और बोलेगा कलेक्शन पे क्या डिफरेंस है, बताइए हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और लिखवा देता हूँ। ये आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ओके, ये क्या है? मेरी लेंथ, ये क्या है? मेरी ब्रेथ, और ये क्या है? मेरा एरिया। और लास्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये चार्ट कई लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। डोंट वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसी के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अब मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका फंडा क्या है, इसका मेन फंडा क्या है, आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आपको मेन फंडा बताता हूँ, ये एक्चुअल में होता क्या है। हमें क्या पूछेगा, ये सब फैक्टर्स ना, ये क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी है। ये सारी सी है मेरी, ये बी है, ये ए है। समझ गए आप, ये सारी की सारी मेरी क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, मेरी सी है। अब क्या है ये फैक्टर कि वो कभी कभी ना सी को क्या सेम रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। कांस्टेंट मतलब वो वेरी नहीं करेगा, सी की वैल्यू सेम है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि कोई भी शुगर है, कुछ भी पेट्रोल है, पेट्रोल की एग्जांपल लेते हैं कि पेट्रोल का भाव है सेम, पेट्रोल का भाव है सेम, ठीक है। पेट्रोल पे अगर मैं मान लीजिए मैं 800 रुपीज का पेट्रोल डलवाता हूँ, ठीक है, उसका प्राइस हो गया 20% अप। अब बताइए मेरी कंजप्शन कितनी डाउन हुई है, कंजप्शन कितनी डाउन हुई है। कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज फिर देखिए, ठीक है। अब मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। अगर ये चीज मेरी सेम है, कांस्टेंट है, पेन चेंज कर देता हूं मैं, अगर ये मेरा सेम है तो ये इंक्रीज हो सकता है या ये डिक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चार्ट को आप प्लीज समझेगा। अगर नहीं समझ में लगा तो बेटा डोंट वरी, मैं आज जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये चार्ट खुद ब खुद समझ में आएगा। आप प्लीज इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूं और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसको, अब देखिए क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, कोई भी उठा लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच परसेंट शुड बी इंक्रीज बाय एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ अंटिल इट्स एक्सपेंसेस रिमेन सेम अनफेक्टेड। सेम लगा लो, अनफेक्टेड लगा लो, कि हमने जो खर्चा वो कर रही थी एक हाउस वाइफ, वो क्या है, वो सेम का सेम है, अनफेक्टेड है, उसको हम चेंज नहीं करें। बट क्या होगा कि प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 40%। प्राइस शुगर का 40% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब बताइए वो क्या, उसकी कंजप्शन क्या होगी, उसकी क्या बढ़ेगी, उसका क्या इंक्रीज होगा। ये आप अपनी क्या है सारी ऑप्शंस, अब समझिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, बहुत इजी है, आपके पूरे मैथ्स में काम आएगा आपके। अब देखिए, मैं मानता हूं 100 रुपीज वो क्या था, उसका प्राइस था 100 रुपीज, ओके। अब उन्होंने क्या किया, शुगर का प्राइस क्या हो गया, 40% डाउन हो गया। अगर 100 रुपीज पहले मेरा प्राइस था, ओके, अगर 100 रुपीज प्राइस था, 40% मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो मैं कह सकता हूं मेरा न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है, 60 रुपीज, 60 रुपीज। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, हाउ मच परसेंट शुड बी इंक्रीज बाय एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, क्या वो अपनी कंजप्शन कितनी बढ़ाएगी, कि अगर कितनी बढ़ाई कि जो भी उसका अमाउंट है जो वो लगा रही है वो अनफेक्टेड हो और उसका प्राइस शुगर का 40% डिक्रीज है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरा शुगर का प्राइस क्या था 100, 40% डिक्रीज हो गया, अब क्या हो गया मेरा 60, ओके। अब मैंने आपको कल एक बताया था फंडा डिक्रीज इंक्रीज वाला, जब मैंने आपको ये समझाया था कि ए की सैलरी बी से ज्यादा है और बी की सैलरी ए से कितनी कम है ना, तो वो बिल्कुल सेम ही है। अब आपने क्या बताना है, कितना बढ़ाना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है 40, ठीक है, 100 माइनस 60, ओके। अब नीचे मैंने आपको फ्रैक्शन में क्या समझाया था, फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगी, जहां से वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज, तो इंक्रीज कहां से होगी, जो उसकी वैल्यू है 60। समझ रहे हो आप, ये जो 60 वैल्यू यहीं से वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ये तो पहले से ही वैल्यू है उसकी, तो इंक्रीज तो इसी वैल्यू से होगी ना, उसकी वैल्यू जो कंजप्शन है इसी से इंक्रीज, ये बाय 60 इंटू 100 क्या आ गया, परसेंटेज का। जब मैंने इसको सोल्व किया मेरी वैल्यू क्या आ गई, 40/60 इंटू 100, ये मेरा कट गया, तो मेरा क्या आ गया आंसर, 200/3%, 200/3%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको मैंने ये एक बार समझा दिया, और एक बार मैं थोड़ा सा आपको ये रिपीट कर देता हूँ।
ये देखिए, ये देखिए क्या था सबसे पहले, एक हाउसवाइफ थी, और उसने क्या किया, शुगर का प्राइस क्या 40% डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ वो अपनी कंजप्शन कितनी इंक्रीज करेगी कि जो भी वो अपना लगा रही थी, अपनी अमाउंट लगा रही थी, वो अनअफेक्टेड हो। तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज मैंने मान लिया उसका प्राइस, 40% डिक्रीज हुआ तो मेरा प्राइस क्या हो गया, 60 हो गया। अब उन्हें क्या क्या इंक्रीज करना है, हाउ मच परसेंट शुड बी इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या कहाँ से होगा, 60 से होगा, और कितना होगा 40 बाई 60, परसेंटेज का मेरा क्या आ गया, 100 आ गया। तो यही मेरा 200/3% आंसर हो गया। तो यही उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो ये आपको अच्छे से समझ समझ में आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देयर इज 20% डिक्रीमेंट इन टिकट ऑफ एनी सिनेमा हॉल। क्या बोल रहा है कि 20% क्या हो गया, टिकट का डिक्रीज हो गया प्राइस, ओके, देन द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीज बाय 30%। और नंबर ऑडियंस क्या होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है टिकट का तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, 30 इंक्रीज हो जाएगी ऑडियंस। तो वो कहते हैं 20% प्राइस डिक्रीज हुआ और ऑडियंस क्या हो गई, 30% बढ़ गई। तो बताइए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इनकम ऑफ सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल की जो उसका क्या इफेक्ट पड़ा इनकम पे, इनकम। अब आपके अगर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में साथ ही साथ आ जाना चाहिए, जो मैंने आपको ये चोट चार्ट लिखवाया था जो आपने ड्रॉ की है, तो उसमें क्या था, नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स इनटू प्राइस क्या है टिकट का, इज इक्वल टू कलेक्शन। याद आया आपको, अब आपको समझ में लगा क्या है, सेम फंड है ये। अब क्या है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, बिल्कुल आसान सा लॉजिक, जहां से ये बिल्कुल इजीली ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, और आप देख सकते हो किसी भी एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए, अब मैं क्या आपको करूंगा, टिकट्स है, प्राइस है और कलेक्शन है, कलेक्शन सिनेमा हॉल की है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं, मान लीजिए मेरा टिकट का प्राइस था मेरा 100, ओके, टिकट का प्राइस था 100, और जो टिकट थी मेरी, नंबर ऑफ टिकट्स मेरी सोल्ड हुई, मान लीजिए नंबर ऑफ टिकट्स मेरी सोल्ड हुई 10, कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी आपका मन कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या, नंबर ऑफ टिकट्स मेरी 10 है, प्राइस क्या मेरा 100 है, और मेरी कलेक्शन कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 1000 रुपीज, क्यों, एक टिकट का 100 है, 10 मेरी बिकी और सोल्ड कितनी हुई, 10 हुई, और कलेक्शन कितनी होगी मेरी 1000। अब क्या हो गया आगे, अब आगे क्या होगा, अब क्या हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हमें बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ। अभी आपको समझने में टाइम लग सकता है, बट आपको करने में टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखिए, टिकट टिकट क्या हो गया, इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ ऑडियंस इंक्रीज बाय 30%। अगर मेरी पहले 10 टिकट सोल्ड हो रही थी, अभी क्या 30% इंक्रीज हो गई है, तो 10 to 13 हो जाएगा, ओके। अब प्राइस क्या है, प्राइस उसने 20% क्या किया है, डिक्रीज, 20% डिक्रीज किया है, पहले क्या था 100, अब क्या हो गया मेरा 80, ओके। अब मैंने इसको सोल्व किया, 13 एट्स द, आपको ये सारे टेबल्स याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 एट्स द क्या होता है, 104, 1040। पहले मेरी कलेक्शन क्या थी 1000, अब क्या मेरी 1040, मेरी कलेक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर ये सेम फंड है, बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, ये परसेंटेज निकालनी है। ये परसेंटेज कैसे सोल्व होती है आपको मैंने पहले बताया, डिफरेंस, डिफरेंस आएगा, नीचे क्या आएगा, जिससे हमें जहां से बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, ये बढ़ रही है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1000 और परसेंटेज का 100। इसको सोल्व कर लेना है आप लोगों ने। इसको सोल्व करके क्या आएगा, ये देखिए डिफरेंस क्या है, 40 का डिफरेंस है, बाय 1000 है, इंटू 100 है। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरा क्या आ गया, मेरी 4% मेरा क्या है, इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इंक्रीज का, क्यों, क्योंकि पहले मेरी 1000 थी और अब क्या मेरी 1040, ठीक है। अब आपको समझ में लग गया मेरा 4% क्या हो गया, 4% मेरा मेरी कलेक्शन पे डिफरेंस पड़ रहा है और इंक्रीज हो रही है, ये आप देख सकते हो कैसे, समझ में आया। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे भी करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, और बाकी आप लोगों ने करने सॉल्व। देखिए, अब मैं इस सबको, ये आपको समझ में आ गया होगा।
ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में, अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट फंडा बताता हूँ, बिल्कुल इजी, शॉर्ट एंड शॉर्ट वे। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, किसी कोई रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल समझते हो आप, कोई रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल का क्या किया उसने, लेंथ बढ़ा दी 20% और ब्रेड्थ क्या की 30% बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी 20%, ब्रेड्थ बढ़ा दी 30%। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मैं बड़ा ब्रेड्थ को 80% कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रेड्थ बढ़ा बढ़ा दी 80%, लेंथ बढ़ा दी 20%। अब बताइए मेरा एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद आया चार्ट आपको दिमाग में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, या फिर बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब देखिए, मैंने आपको अपनी इमेजिनरी वैल्यूज ले लीजिए, जो आपके दिमाग में है वो वैल्यूज ले लीजिए, और उसके बिहाफ पे आप बढ़ा दो या कम कर दो, जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे दोनों बढ़ानी है तो बढ़ा दो, कितना सिंपल है। पहले आप जो भी आपको अच्छा लगता है नंबर वो उठा लीजिए, जहां से आपको कैलकुलेशन इजी हो। मैं क्या करता हूं, एल इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने लेंथ मान ली 10, ब्रेड्थ मान ली 10, एरिया आ गया मेरा 100। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, अब लेंथ क्या है 20% बड़ी है, पहले मेरी क्या थी 10, कितनी होगी 12, और मेरी ब्रेड्थ पहले क्या थी 10, अब कितनी 80% बढ़ाई है, तो 10 टू कितनी होगी 18 इज इक्वल टू, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 216, 216 आएगा, करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 216। अब देखिए 216, एरिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देख लीजिए 116, यही हमने किया है। एरिया पहले था 100, अब क्या है 216, कितना बढ़ रहा है 116 बढ़ रहा है, अपॉन किससे बढ़ रहा है 100 से बढ़ रहा है, परसेंटेज का क्या हो गया 100, 100 100 कट गया, और मेरा 116% क्या आ गया, मेरा एरिया इतना मेरा इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक सेम चार्ट से मेरा मैंने सॉल्व किया है, कितना इजी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए, अगर ये वैल्यूज होल हैं 20 30 40 60 80, ओके, होल है, फिर आप 10 लेके कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 10 में क्या है, आपको प्लस माइनस करना इजी है, क्या 27 बनाना है, 10 टू 12 हो गया। अगर उसने एग्जामिनर ने वैल्यू थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दे दी, लाइक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, लेंथ दे दी उसने 26.4%, ओके, लेंथ क्या दे दी 26.4%, क्या किया उसने, इंक्रीज की है। अब बताइए, अब क्या करोगे आप, आपने क्या करना है, लेंथ को क्या मान लेना है, यहाँ पे 100 मान लेना है, 100 से आप ये इंक्रीज कर दोगे, इट्स मीन क्या, आपकी लेंथ, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 126.4। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ऐसी वैल्यूज दे देते हैं, अगर 45%, आप 100 लेके कर लीजिए, आंसर पे आपका कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान लीजिए, 45% आपका मान लीजिए, फिर आपने 45% डिक्रीज हुई है, आप क्या मानोगे, आप 100 मान लोगे। अगर आपने 100 मान लिया, 100 से 45% डिक्रीज करना इजी है। अगर 100 का 45% क्या होता है 45, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मीन 100 माइनस 45 55, मीन न्यू लेंथ क्या हो जाएगी 55। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन ये चार्ट से बिल्कुल बहुत इजी वे में होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। ये आपको मैंने दो एग्जांपल्स दे दी हैं, लेंथ ब्रेड्थ, अब देखिए सेम है। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया उसका, सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर देंगे, सिलेंडर का डिक्रीज कर देंगे, सिलेंडर की हाइट बढ़ा दी, कोन की लेंथ कम कर दी, कुछ भी कर देंगे, वो सब इसी सेम मेथड में है। अपनी खुद की वैल्यूज ले लो, जैसे मैंने ली है 10 ले ली, 100 ले ली, खुद का आंसर निकाल लो, फिर आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या, जो भी उसने बोला कि डिक्रीज किया है, कम किया है, बढ़ाया है, जो भी किया है वो करके आप सोल्व कर लो। अगर उसने बोला कि हाँ बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, उसका मैंने आपको ये फंडा बता दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे। अब ये देखिए क्वेश्चन फिर आ गया सेम,
द नंबर ऑफ सीट्स इन द सिनेमा हॉल इंक्रीज बाय 30%, टिकट्स डिक्रीज बाय 20%। तो बताइए इफेक्ट क्या पड़ा है रेवेन्यू पे। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो इसको। आपने आपने करना है, ये करवा चुका हूँ मैं। और अब आगे देखिए, द प्राइस ऑफ टी being increased by 20%, a man reduces his consumption by 20%, by how much percent will his expenses for tea be decrease? करें हम क्वेश्चन या आप खुद लोग कर लोगे? देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन ये करवा देता हूँ, बाकी सब लोग सब क्वेश्चन ये आप लोगों ने करनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ये, किसी टी का, टी चाय पत्ती होगी या फिर कुछ भी, टी को हम चाय पत्ती बोलते हैं। अब चाय पत्ती क्या क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, 20% बढ़ गया। और जो बंदा ले रहा था उसने उसने कंजप्शन क्या कम कम कर दी, कम कर दी। कंजप्शन क्या की है, कम कर दी, रिड्यूस कर दिया, कितनी, वो भी 20%। अब बताइए बाय हाउ मच परसेंट विल हिज एक्सपेंसिस फॉर टी बी डिक्रीज। अब बताइए वो अपने एक्सपेंसिस जो अब वो खर्चा कर रहा था उस चाय पे, अब वो कितना अपना खर्चा कम करेगा, क्वेश्चन ये है। अब मैं आपको शॉर्ट वे में बताता हूँ, मैं लॉन्ग वे में आपको बता चुका हूँ। ये देखिए आप क्या बोलोगे कि सर मुझे पता है मेरा प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे सर ये मुझे पता है, तो मैं ये आपको बोलूंगा अगर आपको पता है तो सर फिर आप कर लीजिए। ये देखिए आप क्या करोगे, सर मैं प्राइस मान लेता हूँ 10, कंजप्शन मान लेता हूँ 10, और एक्सपेंडिचर मेरा आ गया 100। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब सर सर आप बोलोगे कि हम अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होगा, टीक प्राइस का इंक्रीज हुआ 20%, प्राइस हमने बढ़ा दिया, 10 to 12 हो गया, बढ़ गया। आगे क्या है, ए मैन रिड्यूसेस कंजप्शन बाय 20%, उसने कम किया अपनी क्या, कंजप्शन कम की है। पहले 10 थी, अब क्या है, 20% डिक्रीज हो गया, इट्स मीन 8 हो गई है, 10 to 8 हो गया, 20% डिक्रीज हो गई। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा क्या वहां पे एक्सपेंसिव हो रही है, 12 8 96 आ गया, 12 8 96 होता है। और अब क्या डिक्रीज हो रही है कंजप्शन, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। पहले क्या थी मेरी 100, अब कितनी है 96, कितनी डिक्रीज हो रही है, 4। ये फंडा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे वैल्यू कौन सी रखनी है। ये परसेंटेज है उनको पता होता है, परसेंटेज का 100 है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का पता होता है, उनको ये फ्रैक्शन का नहीं पता होता है यहाँ पे रखना क्या है, 100 रखें 96 रखें, क्या रखना क्या है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, क्या होता है, जो भी हमने जहां से वैल्यू डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रही है, हमेशा हम फ्रैक्शन में वही वैल्यू रखते हैं, वही हम डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे। अब उसने क्या, हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 100 से 96 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितना हो रहा है डिफरेंस, 4 का, और किससे हो रहा है, 100 से डिक्रीज हो रहा है प्राइस। देखिए 100 पहले एक्सपेंस 100 था, अब 96 से कितना, 100 से डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या रखना है, डिनोमिनेटर में 100, 100 से 100 कैलकुलेट कट गया, और 4% मेरा क्या हो गया, डिक्रीज। और यही मेरा क्या है, आंसर। समझे आप, बहुत इजी है, ये आपको मैंने अच्छे वे में समझाया है। और शॉर्ट वे में आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे, ये लिखोगे और सीधा ये आंसर लिख दोगे। इतनी सी बात है, समझाने में जो टाइम लग सकता है बट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अभी पहले हम ये टाइप खत्म कर लें। अब क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 10%। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप क्वेश्चन मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो, आपने घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। जो भी ये पीडीएफ है, चाहे ये आपने क्वेश्चन मैंने किए हैं चाहे नहीं किए, आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है। अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। मेरे समझाने से कभी ऐसे आपको सिर्फ टॉपिक समझ में कर सकते हो, पर प्रैक्टिस आप ही कर सकते हो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट करोगे, और फास्ट ही आपको पता है टाइम एग्जाम में हमें एक पर क्वेश्चन कितना मिलता है, ये आपको अच्छे से पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे की, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए लेंथ ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ रिड्यूस होगी 20%, हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है ना, आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, पैरेललोपाइप्ड है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, इनका कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू हो उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, अब जैसे क्या है, अब तीन साइड दे दी, लेंथ ब्रेड्थ
हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस यही है सिंपल सा फंडा। क्या है फंडा? कोई वॉल्यूम वैसे क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये फंडा होता है। आपको इजी वे में समझाता हूं तो आप उसको समझा करो। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। इसको ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये होता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है। ये क्यूबॉइड है, अगर सेम क्यूबॉइड मीन ये वाला। आपको चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ अभी। ये मेरा है क्यूबॉइड। ओके, अब क्यूबॉइड क्या क्या होता है, जिसकी क्या होती है लेंथ, ये क्या होगी हाइट, ये क्या होगी ब्रेड्थ। ये जिसकी सब साइड क्या डिफरेंट होंगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसको क्या बोल देते हैं हम, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। और जो जिसकी साइड ये तीनों सेम होगी उसको क्या हम बोल देंगे, क्यूब। ये सिंपल सा फंडा है। एरिया आपको मैंने समझाई है, L इंटू बी होता है। अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। अब उसने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, जो भी उसने लेंथ ब्रेड्थ जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुई उस पे करके लास्ट में पूछा है, हाँ जी बताइए हमें वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस पड़ा है। तो मैं क्या डायरेक्ट करूंगा, मैंने पहले सबसे देखा कि हाँ वैल्यूज क्या है मेरी, होल वैल्यू है 10 20 30, तो मैं बोलूंगा, मैं तो 10 10 लिख लूंगा। मैं बोलूंगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसने अब क्या किया, लेंथ को इंक्रीज किया 10%। मेरी लेंथ क्या थी 10, मेरी होगी 11। अब उसने क्या किया, ब्रेड्थ रिड्यूस बाय 20%, रिड्यूस हुई है, पहले 10 थी अब कितनी होगी 8, सिंपल। अब हाइट डिक्रीज बाय 30, हाइट भी डिक्रीज हो रही है, पहले हाइट थी 10 अब कितनी होगी 7, 30 डिक्रीज की है। इसको हम कर लेंगे सोल्व। 11 8 द 88, 88 7 द 616। ओके 616, इसको कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो आप इसको देख लिया करो, इतनी सी बात। ओके 616 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है आप देख सकते हो, 380, 384 डिक्रीज हुआ है। किससे डिक्रीज हुआ है, सेम बात, 1000 से डिक्रीज हुआ है, इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज का हो गया। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो जीरो से जीरो कट गई, 3.84 मेरा क्या हुआ है, वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ के क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया। ओके स्टूडेंट, ये सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अब आपने करना है, रेक्टेंगल आपको बता दिया, एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 31st क्वेश्चन आपने किया हुआ है, आपको मैंने करवाया था, जो भी स्टूडेंट फेल हो जाता है पास हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट, अब देखिएगा, इन्हें ये भी आप कर लोगे, किया हुआ है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना बेझिझक। अब मैंने और एक और क्वेश्चन है सेम जो हमने अभी टाइप की है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, कम करना, कम, कम करना। कम कर दिया रेडियस कितना, 10% कम कर दिया, तो बताइए एरिया कितना कम होगा, एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, एरिया कितना कम होगा। आपको एरिया सिलेंडर का बता देता हूँ, बाकी जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन करवाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज। पाई आर स्क्वायर होता है। ये ये आप इसको इस बिहाफ पे आप सोल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन, तो इजी है, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आगे वाला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 20% देन एरिया इज, ये भी आप कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल की है, जो भी आप वैल्यू क्या है, अब उसने क्या किया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल देन एरिया इज इंक्रीज बाय, लेंथ क्या की, डबल किया। अगर आप 10 मानोगे 20 हो जाएगी, 20 मानोगे 40 हो जाएगी, 100 मानोगे 200 हो जाएगी। उस बिहाफ पे आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन, if the annual increase in the population of a village be 15%, the present be 52900, then बताइए what is, 2 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन, किया हुआ है हमने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा जो टाइप इंपॉर्टेंट हुई। परसेंटेज अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप बोलो
कि सर मैं ये टॉपिक छोड़ना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अभी जो ये हमने क्वेश्चन ये वाले सॉल्व किए हैं ना, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये परसेंटेज में भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये सर्कल का क्वेश्चन परसेंटेज में भी आ रहा है और ये सर्कल में भी आ सकता है। हो गया ना, दो दो चैप्टर में एक सेम क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, तो आपने देखना है अच्छे से। ये क्वेश्चन कर लोगे। अब देखिए, द एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज भी 4%, ये भी आपको करवाया हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000, इट इंक्रीज 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ये भी आपको करवाया हुआ है, कल ही करवाया है आपको। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 20-30% सक्सेसिव, ये भी आपको करवाया हुआ है। सब क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। अब देखिए, आपको मैं आप थोड़ा सा हटके करवा रहा हूँ। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारा रहता था, ये वाला क्वेश्चन। If the number of a fraction of numerator increased by 250% and denominator is increased by 300%, then the resulting fraction will be 7/90। जी, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये पंजाब लेवल पे मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब लेवल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप देखिए, जो भी लोग पंजाब के हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, इफ द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन, if if the number of a fraction numerator increase by 250%, वो कहना क्या जाता है आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। वो बोला है कि न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर आपको कल बताया था, अगर ये मान लो कोई भी x बाई वाई फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर ये होता है न्यूमिनेटर, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द न्यूमिनेटर इफ द नंबर ऑफ फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 250%, 250% क्या हुआ, इंक्रीज की है। अगर मैं बोलूं, अगर मेरा ये नंबर, बिल्कुल मैं यही फ्रैक्शन मान लेता हूं, अगर मेरा नंबर ये 10x था, ओके 10x था, तो अब इसको क्या किया, 250% बढ़ा दिया, 250%। तो मैं बोल सकता हूं कि 25x हो गया, बढ़ाया ही है। ये देखिए, अब आप बोलोगे सर ये 25 कैसे लिखा, देखो आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। अगर मैंने 10 माना नंबर अपना, ओके अगर मैंने अपना 10 नंबर माना, और मैंने आपको क्या समझाया है कि मेरा कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, पूरा का पूरा फुल कंप्लीट होता है नंबर। मैं बोल सकता हूं कि मेरा 100% 10 के इक्वल है, और 250 किसके इक्वल का, 10/100 इंटू 250। यहां से क्या हो, 0 से 0 कट गई, 25 वैल्यू आ गई। अब आपको पता चला ये 25x कैसे आ गया। और फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है, इसलिए हमने x बाई वाई फ्रैक्शन लिया है, और इसलिए हमने यहाँ पे मैंने x लगाया है। ओके स्टूडेंट, ये इस चीज को, ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ आपको अच्छे से, काफी बड़ा लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने क्या किया, x बाई वाई फ्रैक्शन ली हुई है, मैंने मान लिया नंबर 10x, 25 बढ़ा दिया क्योंकि 250% उन्हें बढ़ाया है, और डिनोमिनेटर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 300%। अब मैं क्या करूंगा, अगर नंबर मेरा 10y था, 300% इंक्रीज किया, मतलब 30x 30y हो गया। सेम लॉजिक है, 100 की वैल्यू 10 है और 300% बढ़ाया है, 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/100 इंटू 300। ओके, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 30। तो वही 30 आ गई। जब इतना जो भी बढ़ाया कम किया, उसके बाद क्या है, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन विल बी 7/19, 7/19। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना इजी क्वेश्चन रह गया, अब तो आप कर सकते हो। 35x अपॉन 40y, 7/19, x बाई वाई निकालनी है फ्रैक्शन, उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है ना। देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरी क्या थी, x बाई वाई, x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7/19, 40 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 35 नीचे आ गया। 8/19 है, बिल्कुल है, 8/19 मेरा आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, समझने लगा। तो ये था हमारा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको अच्छे से वो भी समझाऊंगा। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना,
और लाइक से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे से काम करते हैं। और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अब लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में अपने। ये सब टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारी सीबीसी एग्जाम गुरु ऐप में। और आप टेलीग्राम पे भी हमें हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए हम आप अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक यू।